सर्दियां आ गई हैं तो हम सब ने स्वेटर पहनना शुरू कर दिया है, तो क्यों ना वाइपर को भी सॉक्स और स्वेटर पहना लिए जाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूजफुल किचन टिप्स लेकर, जो कि आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी करने वाली हैं, वो भी स्पेशली विंटर्स में। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, कोई ना कोई टिप तो ज़रूर आपके काम आने वाली है लाइफ में। तो यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टिप है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें रख लीजिए तेज पत्ता, थोड़ा सा कपूर और 4 लौंग। इसको आप अच्छे से बांध लीजिए। बांध करना आप इसको अपने जो हमारा कर्टन एरिया होता है या फिर हमारा लॉबी एरिया होता है, कहीं पर भी, या फिर जहां से आपके घर में थोड़ी बहुत हवा पास होती है, वहां पर इस पोटली को लटका दीजिए। ये हो गई कपूर पोटली। कपूर पोटली के नाम से ना मार्केट में बहुत सारी पोटलियां मिलती हैं और वो काफी कॉस्टली होती हैं, तो क्यों ही पैसे खर्च करना, आप इसे अपने घर पर लगा दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपके घर में जो एंट्रेंस होगा ना, वहां पर से नेगेटिविटी दूर रहेगी। साथ ही साथ जब भी आप यहाँ से होकर निकलेंगे ना, इतनी अच्छी खुशबू आएगी, बहुत गजब की। और कीड़े मकोड़े तो आपके घर से दूर रहने ही वाले हैं। तो ऐसी नेक्स्ट टिप है मेरी, अगर आप इसको कर्टन में नहीं टांगना चाहते हैं तो सोफे वगैरह के पीछे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह, जैसे हम क्या करते हैं, कैंडल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका ना मोम जम जाता है बहुत ज्यादा। तो इसको साफ करने के लिए अब आप इसे रगड़ेंगे तो स्क्रैच भी आ जाते हैं, तो क्यों इतनी मेहनत करनी। बस आप कोई भी पेपर रखिए और उस पर थोड़ा सा गर्म प्रेस रखिए, और जैसे ही आप प्रेस रखेंगे ना, पूरा जो पेपर का जो मोम है नीचे जमीन का, वो सारा पेपर इसे सोख लेगा। बस आप इसे अलटते पलटते एक दो बार उस प्रेस को कर दीजिए और देखिएगा आपकी जो जितना भी मोम था वो सारा साफ हो गया। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ये भी पसंद आएगी। तो नेक्स्ट टिप है मेरी, तो इस तरह से ना आप अपनी जो मेहनत वाले काम थे उन्हें बहुत आसान कर सकते हो। देखिए सारा मोम जो था हमारे पेपर के ऊपर आ गया है और हमारी जो स्लैब थी वो बिल्कुल साफ हो गई है। तो ये छोटी सी टिप थी, आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। इसी तरह अगर आपकी किसी भी जैसे अलमारी वगैरह में लग गया है या बेड वगैरह पे लग गया है मोम, तो उसे भी आप साफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर लिया है मैंने झंडू बाम। आप चाहे तो विक्स भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ना पर्सनली बताऊं, झंडू बाम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसका डायरेक्ट इस्तेमाल जब भी हम करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा जलन होती है, स्पेशली अगर बच्चों के लगाते हैं तो। क्योंकि क्या होता है कि एक तो एक साथ मौसम इतना ज्यादा चेंज हो गया है, और इस मौसम के चेंज होते ही ना इतनी सारी बीमारियां हम लोगों ने घेर लिया है, जैसे जुकाम सर्दी तो हर घर में लगा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, कॉटन में बाम को लगा लीजिए और इस तरह से उसे अंदर की तरफ रोल कर लीजिए। तो इस तरह जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको आराम भी पूरा मिलेगा और आपके बच्चों को या आपको किसी को परेशानी भी नहीं होगी। और हल्का सा इसको गर्म कर लीजिए, गैस वगैरह पे मत कीजिएगा, कैंडल से या किसी भी दिए वगैरह से आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद में इससे क्या होगा कि हल्का सा धुआं उठने लगेगा। फिर आप देखते हैं बच्चों के कान में दर्द होता है, या फिर सर्दी की वजह से हो या मौसम के बदलाव से, तो आप इस कॉटन को ना इस तरह से अपने बच्चों के कान में लगा दीजिए। डायरेक्ट अगर आप कान में बाम का इस्तेमाल करेंगे ना, तो बच्चों के जलन होगी और नहीं कर सकते हैं, करना भी सही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से कॉटन से लगाएंगे ना, तो फिर चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे हों, आप सबके लगा देंगे, उनकी स्किन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और इसकी जो गर्माहट है, इसकी जो महक है, वो हमारे अंदर तक पहुंचती रहेगी। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी वाइपर को लेकर। सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में ना सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हम हाउस वाइफ्स को, कि पूरे दिन हमें साफ सफाई में और पूरा टाइम हमारे जो हाथ है ना, वो पूरे टाइम पानी में ही रह जाते हैं। तो अपने लिए ही क्यों ना थोड़ा सा एक जुगाड़ कर लिया जाए, जिससे हमारे हाथों को पानी से जितना हो सकता है हम बचा सके और हमारे घर की साफ सफाई भी हो जाए बिना मेहनत के। तो आप क्या कीजिए, छोटा वाला वाइपर है उसे सॉक्स पहना दीजिए, और बड़ा वाला वाइपर है इस तरह से स्वेटर पहना दीजिए। इससे ना आपका बहुत सारा काम जो है आसान होने वाला है। इन सर्दियों आप इसका यूज जरूर कीजिए। तो मैंने यहाँ जो छोटा वाला वाइपर है उसको भी सॉक्स बना दिए, बड़े वाले वाइपर को स्वेटर। तो स्वेटर क्या होता है कि गोल गले का है ना, तो इसको फंसा दो आप एक बार, पूरा आप साफ सफाई कर लोगे, आपका स्वेटर बिल्कुल निकलेगा नहीं और आपको बार बार इसे मतलब हाथों से छूना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हाथों से छूओगे तो फिर से वही ठंडा हाथ पानी लगेगा, तो फिर फायदा ही क्या है इसका। फिर आप इसे हल्का सा गीला कर लीजिए, चाहे तो आप इसे पहले गीला करके निचोड़ कर मतलब पहना सकते हैं वाइपर को, लेकिन मैं आप वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने आपको हल्का सा गीला करके दिखाया। देखिए स्वेटर पहनाने से ना आप पूरे घर में इतनी अच्छे से सफाई कर पाएंगे, और स्वेटर के कपड़े से ना पोछा बहुत गजब का लगता है, बहुत अच्छे से आपकी सफाई हो जाती है। तो इस तरह से, या फिर कई बार ऐसा होता है हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, तो उसके लिए हमें हर समय पोछे को मतलब हाथ में लेके घूमना पड़ता है। तो उस टाइम पर भी आप ये टिप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। बस आप जब भी लगे आपके बच्चों ने गंदगी कर दिया, तो जरा सा स्वेटर के इसको उठाइए और साफ करके साइड में रख दीजिए, जिससे ना आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपके घर की सफाई भी हो जाएगी। और जो छोटा वाला वाइपर था उसके लिए मैंने यहाँ पर किचन के लिए किया है, क्योंकि दिन भर हम स्लैब को साफ करते हैं, स्लैब साफ करना मतलब बार बार पानी से हाथों को धोना। तो आप बस इस तरह से कर लीजिए, इससे ना आप सिर्फ स्लैब ही नहीं, अपनी टाइल्स वगैरह सब कुछ साफ कर सकते हैं, ऊपर वाला फ्लोर, कई बार हमारे जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचते वहाँ पर भी हम अपने इस वाइपर से सफाई कर सकते हैं। गैस के नीचे हर जगह मतलब बहुत ईजिली हमारी क्लीनिंग हो जाती है, और जिसके लिए हमें ना तो बिल्कुल हाथों पे पानी लगाना पड़ता है और ना ही बार बार मतलब हमें कपड़ा ढूंढना पड़ता है।
तो ये छोटी सी टिप थी, आई होप आपको दोनों ही टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनको लेकर। पत्तेदार सब्जियों को ना काटने का एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रही हूँ आपको। पहले तो अगर धनिया काटना है तो इसे आप इस तरह से रख लीजिए जैसे मैंने रखा है, और रखने के बाद अब आप इसे इस तरह से काटेंगे ना तो आप देखते हैं कि एक तो फैलता बहुत है और दूसरा सफाई के साथ कटता नहीं है और हाथ कटने का भी डर रहता है। तो आप उस टाइम पर क्या कीजिए, कोई भी धागा ले लीजिए इस तरह से, और धागे से ना इसको अच्छे से बांध लीजिए। अब धागे की मदद से ना आप इसे बहुत अच्छे से कट कर लेंगे और आपको बिल्कुल ना तो साग फैलेगा और ना ही मतलब कोई दिक्कत होगी। तो देखिए इस तरह से अब आप इसे काट लीजिए, ना तो इधर उधर छटक रहा है ना कुछ कर रहा है, और बहुत ईजिली आप पतला पतला बहुत बारीक बारीक धनिया पत्ती काट पाएंगे। तो देखिए आगे की साइड से मैंने बांध दिया था, फिर मैंने इसे पलट लिया है, पीछे की साइड से मैं इस तरीके से पूरा इसको बांध लूंगी, काट कर लूंगी। और इस तरह ना आपका बिल्कुल ना तो धागा कटता है और ना ही आपका मतलब जो सब्जी है वो वेस्ट होती है। तो इस तरह से आप पालक हो गया, मेथी हो गई, धनिया हो गया, जो भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप इजीली कट कर सकते हो। देखिए जब लास्ट बचे ना तो बस आप उसके धागे को हटा दीजिए और आपका जो घंटों का काम था वो मिनटों में होकर तैयार हो गया। तो देखिए कितना इजीली हमने धनिया इतना सारा चॉप कर लिया है। और इसको ना चॉप करके मैं तो जब भी गड्डी आती है पूरा चॉप करके और इसे कुछ इस तरह से रखती हूँ, पूरे हफ्ते भर इस्तेमाल करूंगी। मुझे रोज रोज ये तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन सब्जियों को ना साफ करने में, काटने में एक तो टाइम बहुत लगता है, दूसरा इनके बाद ना साफ सफाई बहुत हो जाती है। तो रोज रोज ये सब ना करना पड़े, ना धनिया पत्ती को रोज काटना पड़े, ना कोई और सब्जी, तो आप क्या कीजिए इकट्ठा काट लीजिए। काटने के बाद में आप इसको ना किसी भी न्यूज़पेपर में इस तरह से, सिंगल न्यूज़पेपर मत लीजिएगा, कम से कम डबल लीजिएगा, और इसको इस तरह से इसमें फोल्ड करके ना अपने फ्रिज में रख दीजिए। अब आपको जब भी इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा निकालिए और इस्तेमाल कीजिए, वापस बाकी जो बचा है उसको फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह से ना तो आपको रोज रोज ये चॉपिंग करनी पड़ेगी, चॉपिंग क्योंकि होती है ना तो इस तरह की गंदगी बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो ये साफ सफाई का काम आपका आसान हो जाएगा। ये काम आप संडे टू संडे भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है इस तरह का बॉटल का ऊपर का जो पार्ट होता है ना वो, आप बॉटल का कोई भी पार्ट ले लीजिए, छोटी बॉटल का ले लीजिए, बड़ी बॉटल का ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और उसके बाद आप ले लीजिए स्क्रॉच ब्राइट। और क्योंकि सर्दियां आ गई ना, सर्दियों में हर वो काम करना चाहिए जिससे हम पानी के कांटेक्ट से जितना हो सकता है बच सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं तो पानी इतना ज्यादा ठंडा आता है टंकियों का कि हाथ लगाने की तो छोड़ो, मतलब ऐसा लगता है कि इसको देखो भी ना। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू आप अपने पानी के कांटेक्ट को थोड़ा बहुत अपने लिए कम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने लिए खुद सोचेंगे तब हमारे लिए कोई और सोचेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा लिया है इसको, और ग्लू गन की मदद से या फेविक्विक की मदद से आप इसे बहुत आसानी से चिपका सकते हैं। और चिपकाने के बाद ना अब इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। आप बॉटल की कैप खोल लीजिए, अगर आपके घर में लिक्विड डिश वॉश यूज करते हैं तो वो डाल दीजिए, और नहीं तो आप डिटर्जेंट पाउडर डाल लीजिए, जिससे भी आप बर्तन साफ करते हैं वो डाल लीजिए, या फिर साबुन को क्रश करके भी डाल सकते हैं आप इसमें। अब इस तरह से ना अब आप इसको एक दिन इस्तेमाल करेंगे नहीं, एक दिन बना लेंगे ना तो ये महीनों के लिए आपके लिए फ्री हो गया। बस जब भी आपका इसका अंदर का साबुन खत्म हो जाए इसमें दूसरा साबुन डाल लीजिए और हल्का सा ऐसा गीला कीजिए, फिर देखिए कितना मजे से ये काम करता है। और हमें ना हाथ भी ज्यादा गंदे नहीं करने पड़ते हैं, और ना हमारे हाथ गंदे होते हैं, ना नेल्स खराब होते हैं, कुछ भी नहीं होता, बहुत ईजिली काम भी करता है बहुत अच्छे से। देखिए मैंने आपको श्रिंक में साबुन लगाकर दिखाया, इसी तरह मैं आपको ना कढ़ाई साफ करके दिखाती हूँ। बहुत ईजिली इससे हम अपना काम कर लेते हैं और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आई होप आपको सारी टिप्स पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज्यादा कौन सा आइडिया अच्छा लगा है। तो देखिए इस्तेमाल करने के बाद आप इसे इस तरह से खड़ा कर दीजिए, तो जिससे क्या होगा कि इसका अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, और इससे हमारा जो श्रिंक एरिया है वो भी मैसी नहीं लगेगा। तो इसी तरह मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना वो है दूध को लेकर। कई बार क्या होता है हम जाली से ढककर ना दूध को एकदम सिम गैस पर रख जाते हैं, फिर भी दूध बाहर निकल कर आ जाता है। अब ये प्रॉब्लम 99% लोगों के साथ होती है। तो आप उस टाइम पर क्या कीजिए, जब भी आप दूध को गर्म करने के लिए रख रहे हैं ना तो उसमें एक छोटा सा मिट्टी का दीपक डाल दीजिए। मुझे तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी इसलिए मैंने अपना दूध भी वेस्ट कर लिया, लेकिन इस तरह से जब आप दीपक डाल देंगे ना तो आपका दूध बाहर निकल कर नहीं आएगा। और दूसरी टिप, जाली को ना प्रॉपर तरीके से इस तरह बंद नहीं करना, साइड से थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए ताकि इसमें से एयर निकलती है, क्योंकि बेशक जाली होती है लेकिन फिर भी जब इसके ऊपर मलाई आ जाती है ना तो मलाई इसकी हवा को बाहर नहीं निकलने देती है, इसीलिए आपको इसे प्रॉपर तरीके से ढकना नहीं है। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।